आज हम विशेष रूप से माँ धूमावती के विषय में चर्चा करना चाहेंगे और ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि मंत्र अपने आप करने चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं। मैं कई बार इस बात में बता चुका हूँ। आजकल लोग क्या करने लगे हैं कि YouTube और कहीं से पुस्तक से या किसी से जान करके पूछ करके वैसे ही और मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम कई बार बहुत भयंकर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे सामने एक चर्चा आई। मैं किन्हीं बहुत ही विशेष व्यक्ति के साथ ही बैठा हुआ था, किसी पीठ के वो बहुत अच्छे बड़े मैनेजर हैं। तो अचानक उन्होंने मेरे से बोला कि भाई आलोक जी, एक व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने आप ही माँ धूमावती की लगभग 1.25 करोड़ जाप करे हैं और इनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो क्या आप इस विषय में बता सकेंगे? तो मैंने उनसे पूछा, बातचीत हुई तो मैंने पूछा, बताइए आपने मंत्र कहाँ से लिया और क्यों करने लगे? कहने लगे, मुझे रात्रि में स्वप्न आया माँ धूमावती का और मैंने धूमावती जी की बारे में जानना चाहा और मैंने अगले दिन से मंत्र करना शुरू कर दिया और मैं इतना उसमें रमता चला गया, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा और लगने के उपरांत मैंने बस करता चला गया और मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसके उपरांत उसकी पत्नी का देहांत हो गया, पुत्र का देहांत हो गया, उसका जो बिज़नेस था वो चला गया, बिज़नेस है ही नहीं, ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल अकेला रह गया, एकांकी जीवन बिता रहा है। तो मैंने कहा, जिससे जो मांगोगे वही तो मिलेगा। सही तो दिया धूमावती माई ने, गलत कहाँ दिया? धूमावती माँ मोक्ष की प्रदात्री है, मोक्ष की देवी है धूमावती। उनका कोई स्वरूप ही नहीं है। धूम्र जैसे आत्मा का जब स्वरूप होता है तब तक व्यक्ति शरीर में रहता है, तब तक वह सुख दुख आदि इत्यादि में लगा रहता है और उसका आवागमन जाना आना लगा रहता है। जब उस आत्म तत्व को जान जाता है, उस स्वरूप को वो ब्रेक कर देता है, तब ही वह मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। तो माँ धूमावती उस मोक्ष को प्रदात्री है और वह मोक्ष तभी व्यक्ति को मिलेगा जब इस संसार से मोह टूट जाएगा, जब संसार से जो संबंध हैं वो विच्छेद हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप बिना जाने किसी भी मंत्र को नहीं करना चाहिए। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे स्वयं कोई अपनी हत्या अपने ही हथियार से कर ले। इसलिए हमेशा मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ही लेकर के ही करना चाहिए। दूसरी बात, क्या बीमारी है, क्या समस्या है, उसके अनुसार ही दवा होती है। ऐसा नहीं होता आपको कैंसर है तो भी डिस्प्रिन, सिर में दर्द है तो भी डिस्प्रिन, बड़ा बुखार है तो भी डिस्प्रिन, अन्य कोई भी पैर में दर्द है, पेट में दर्द है तो भी डिस्प्रिन। ऐसा नहीं होता। तो माँ बगलामुखी के 2000 से भी अधिक के मंत्र हैं। कौन सा मंत्र कहाँ लगेगा, कैसे देना है, उसका आगे पीछे में क्या लगाना है, किसकी अवस्था कहाँ पर है, वो उस मंत्र को कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, उससे पहले में उसका प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। गायत्री कितनी करानी पड़ेगी, कैसे करानी पड़ेगी, वह गुरु जानता है। तो इसके अनुसार ही मंत्रों का चयन करके उसको देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आज की तारीख में 36 अक्षरी मंत्र इतना प्रचलन में आ गया है कि जिसे देख लो, जहाँ मर्जी देख लो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी 36 अक्षरी मंत्र, दुश्मन के लिए भी 36 अक्षरी, मुकदमे के लिए भी 36 अक्षरी, अन्य किसी उसके लिए भी 36 अक्षरी। ऐसा नहीं होता है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। जय माई की। नमस्कार।